फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको उन्हें समझना होगा, उन्हें जानना होगा, उनकी असलियत को पहचानना होगा। यानी उनके अंदर की जो भावना है उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय उनके जीवन में, और उन पर क्या बीत रही है। यानी उनके जो जीवन की कुछ ऐसी बातें हैं उन्हें समझना जरूरी है, और कुछ ऐसी जो प्रॉब्लम है उसे समझना जरूरी है। क्योंकि कई बार हम जैसा देखते हैं वैसा हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के जीवन में नहीं होता है। चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके माता पिता हो, या फिर आपके भाई बहन हो, उनके जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसे हमें समझना चाहिए। कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी दुविधा, या फिर कुछ ऐसी उलझन जिसे समझना हमारा धर्म बन जाता है। इसलिए क्योंकि अगर अपने ही अपनों की परेशानी को नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा। और अपने ही अपनों के जीवन में आ रही दुविधा को, आ रही उलझन को दूर करते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति, सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें अपनों से ही मिलता है, और वही है हमारी सबसे बड़ी ताकत, जो हमारे साथ रहते हैं, जो हर परेशानी में हमारा साथ देते हैं। और ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसके बारे में आपकी सोच जैसी है वैसी नहीं होनी चाहिए। यानी आपको उनके बारे में रियलिटी समझनी होगी, उनके जीवन की सच्चाई को आप समझेंगे तभी आप उन्हें पूरी तरह से समझ पाएंगे। क्योंकि जैसा आपने देखा है वैसा नहीं है, और जैसा है वैसा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अर्थात यहाँ पर किसी के जीवन पर आपकी गलतफहमी बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। क्योंकि उसका कारण ये है कि वो व्यक्ति सच्चा है और अच्छा है, और आपकी सोच उसके लिए कहीं ना कहीं गलत है। यानी जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो नहीं है, और उसे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा ग्लानि है, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है उसे कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति को आप एक गलत नजर से देख रहे हैं, या फिर आप उनकी कुछ ऐसी बातें जिन्हें आप गलत तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी जैसी बातें हैं आप उन्हें वैसा नहीं समझ पा रहे। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जैसा आपका माइंड कैच करता है आप उन बातों को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। कई बार दिखने वाली चीज जैसी हम एक्सेप्ट करते हैं वैसी नहीं होती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनकी सच्चाई कुछ और होती है और हम देखते कुछ और हैं। क्योंकि हमें जैसा दिखाया जाता है, जैसा हम देख पाते हैं, हम वैसा ही समझ लेते हैं। और यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जिसके बारे में आपको सच्चाई पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है। उनके पूरे जीवन की जो कहानी है उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप समझेंगे तभी उनके जीवन में वो अपने आप को अच्छा महसूस कर पाएंगे। यानी उनके मन की जो दुविधा है वो दूर हो जाएगी, और वो आपके हाथों में ही होगी। क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मानते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और जब ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले को बहुत ज्यादा मानता है, प्रेम करता है, अगर उसकी छवि सामने वाले व्यक्ति के मन के अंदर थोड़ी सी भी गलत होने लगती है तो सामने वाला व्यक्ति फिर खुद को कहीं ना कहीं दोषी मानने लगता है। उसे ऐसा फील होता है कि उसको क्यों गलत समझा जा रहा है, उसको सही क्यों नहीं समझा जा रहा, यानी उसकी सच्चाई वो कैसे व्यक्त करे। ऐसी बहुत सारी बातें उसे अंदर ही अंदर परेशान करती हैं, और फिर वो चैन से नहीं रह पाता। वो सोचता है कि मैं अपनी सच्चाई को कैसे व्यक्त करूं, कैसे बताऊं कि क्या है मेरा सच। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपसे 50% रेजोनेट हो सकती है, 70% हो सकती है, 100% हो सकती है, या फिर बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं आपके इर्द गिर्द जिन्हें आपको समझना होगा, या आप किसी को नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके जीवन में है किसी के प्रति, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी न करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं।
जय माँ काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि वो क्या समझें किसी के बारे में, कहाँ उनसे मिस्टेक हो रही है, या फिर वो किसी के बारे में कैसा सोच रहे हैं, क्या है उनके बारे में सच्चाई। जय माँ काली, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और उन्हें बताएं कि उन्हें कहाँ पर किसी को समझने में गलती हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति को उन्हें कैसा समझना चाहिए, कैसा वो है, कहाँ पे उनसे मिस्टेक हो रही है। प्लीज माँ आप उन्हें गाइड करें, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल सही होता है, अगर हमसे उसे समझने में गलती होती है, तो ऐसे में हमारे हाथों से अनजाने में कहीं ना कहीं एक कहा जाता है कि ईश्वर की नजरों में हमसे एक गुनाह हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम सही नहीं समझ पाते, क्योंकि जैसा व्यक्ति होता है अगर हम उसे वैसा नहीं समझते तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं हमारी भूल होती है, हमारे हाथों से एक ऐसी गलती हो जाती है जिसे फिर हमें सुधार लेना चाहिए। क्योंकि किसी व्यक्ति को हम क्या समझ रहे हैं और क्या वो है, यानी आप समझ रहे हैं कि आपके परिवार के और आपके बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो आकर के किसी ऐसी बात को लेकर के भड़का रहा है लोगों को, यानी उसका जो बात करने का तरीका है आपको ऐसा लगता है कि वो आपके परिवार के लोगों को भड़का रहा है, लेकिन सच तो यह है कि वो आपको एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है, एक ऐसी बात बता रहा है, आपके परिवार के जो सदस्य हैं उनको आपके बारे में कुछ ऐसी राय दे रहा है जो कि बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, उसने आपकी कभी बुराई नहीं की। अगर कोई बात बोली है तो वो आपके जीवन के भले के लिए, यानी आपका जो जीवन है आगे प्रोग्रेस करे, आपके जीवन में आप राह ना भटको, या फिर आपके हाथों से ऐसी कोई गलती ना हो जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय निकल जाने पे इंसान को ऐसा महसूस करवाती हैं कि शायद उसे किसी ने रोक लिया होता। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपके मन के अंदर जो बात नहीं आ पा रही है, यानी समझदारी की, वो किसी दूसरे व्यक्ति के मन में आ रही है, और वो आपको कोई बात समझाता है तो आपको समझ में नहीं आती, फिर वो आपके परिवार के लोगों का सहारा लेता है, या फिर आपके किसी ऐसे अपने से वो बात शेयर करता है, यानी आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य जिससे वो ये बात शेयर करता है। उसका कारण केवल इतना होता है कि वो चाहता है कि आप उसकी बातों को समझें, यानी जीवन में जो आपको मार्ग दिखाना चाहता है, जो रास्ता बताना चाहता है, वो तरीका दूसरा हो सकता है, यानी एक बार आपको समझा, एक बार परिवार वालों को कहा, लेकिन उसका गलत इंटेंशन नहीं हो सकता। आपको उसे समझना होगा कि आपके जीवन में वो प्रेम बिखेरना चाहता है, नफरत नहीं। वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है या करती है, बहुत ज्यादा आपको अपना मानता है, और जब कोई व्यक्ति आपको तरक्की पर जाते देखना चाहता है, यानी आपको ऊंचाइयों पर चलते देखना चाहता है, वो आपको पागल नहीं बना रहा। आप ऐसा समझ रहे हैं कि आपको कोई पागल बना रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि आपको सबका प्रेम मिले, एक ऐसा नया मार्ग मिले जिस मार्ग पर आप चल पाएं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिख रही है, अगर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप उसे नहीं ले पा रहे हैं, यानी नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे में वो जितना आपका अपना बनता है, जितना आपके पार्टनर आपका अच्छा चाहते हैं, आपकी भलाई चाहते हैं, आपका ख्याल रखते हैं, उतना ही वो भी रखता है। लेकिन क्या है यहाँ पर कि आप उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बार बार महसूस कर रहे हैं कि वो थर्ड पर्सन आपके घर में आकर आपके अपनों से या फिर कुछ आपको ऐसे लेक्चर मार रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ऐसे ही आपको लेक्चर दे रहा है, ऐसे आपके जीवन में बस आग लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको उसे समझना होगा कि वो आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा तरक्की करते देखना चाहता है। वो आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपका दोस्त है, यानी
वो आपकी भलाई के लिए ही ये सब कर रहा है, जिससे कि आप आगे उन्नति तरक्की कर पाओ, क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा साफ है, बहुत ज्यादा नेक इंसान है वो कभी भी आपको लेकर के गलत थॉट्स अपने मन के अंदर नहीं लाता। ना ही वो ऐसे सोचता है कि आपका कोई नुकसान हो या आपके घर में कोई क्लेश हो, ऐसा वो नहीं चाहता, और ना ही उसका कोई ऐसा इंटेंशन है। तो आपकी जो समझदारी है, आप उसे समझें कि वो व्यक्ति दिल का बहुत ज्यादा अच्छा, आपको समझना होगा कि वो बहुत ज्यादा केयरिंग है आपको लेकर के, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है। और यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर माँ काली आपको कुछ खास बात बताना चाहती हैं, वो देख लेते हैं एक बार कि माँ काली आपको क्या बताना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना ये है कि आपके जीवन में आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों या फिर आपका कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अपना मान रहा है, अगर आपके जीवन में आप हर वक्त किसी को उल्टा जवाब देते रहेंगे, अगर आप उसकी बात को समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो निश्चित ही वो व्यक्ति आपको नहीं समझा पाएगा। यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपको संघर्षों से कोई बचा रहा है, आपके जीवन में आने वाले समय में आपको कठिनाई ना हो, आप उन्नति तरक्की कर पाए, आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा सिचुएशन को हैंडल कर पाए। क्योंकि देखिए, आज के समय के बाद आगे बहुत ज्यादा महंगाई होने वाली है, बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ने वाले हैं। ऐसे में अगर आपका जीवन आप पहले ही ग्रो कर लेंगे, यानी आपका जो फ्यूचर है आप उसे सिक्योर कर लेंगे, आपके जीवन में आने वाली बहुत सारी ऐसी परेशानियां जिनसे आप बहुत ज्यादा आराम से बच जाएंगे। आपका जीवन चाहे कितना भी संघर्षों से भरा हुआ हो, चाहे कितनी भी परेशानियों को आप फेस करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब अपनी लाइफ को सिक्योर कर लेंगे तो निश्चित ही आप उन परेशानियों को फेस कर सकते हैं। फेस करने के लिए आपके पास पावर होगी, फेस करने के लिए आपके पास रुपए, पैसे, धन दौलत सबकी सपोर्ट होगी, ठीक है, एक मार्ग सही होगा। इसलिए किसी को आप गलत वे में बिल्कुल ना लें, उसे समझें। यानी परिवार के व्यक्ति को आप जितना अपना मानते हैं, जितना आप उनकी बात को एक्सेप्ट करते हैं, उनकी बात को लेकर के आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फील करते हैं, ऐसे ही किसी ऐसे व्यक्ति की जो आपको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, भले ही वो बाहर का व्यक्ति है, आपके दिल को ये महसूस होता है कि वो आपका अपना है, तो निश्चित ही आपको उसकी बात सुननी चाहिए। कभी भी आप उसे ऐसा ना समझे कि वो आपके जीवन में कुछ गलत करना चाहता है या फिर आपके जीवन में वो आपको कुछ भड़का रहा है, यानी आपके मार्ग से आपको हटा रहा। पहले बात को समझे, समझने के बाद आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है द मैजिकल, ठीक है। दूसरा यहाँ पर द हीरोफेंट, तीसरा पेज ऑफ स्वर्ड्स, यानी आपके जीवन में विश्वास की कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। आपका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। आप अपने विश्वास को ग्रो करें। आपका जो मन है वो विश्वास से भरा हुआ होना चाहिए।